सनातनी ज्ञान की माध्यम से जानेंगे कलयुग की शुरुआत कैसे हुआ। कलयुग हिंदू धर्म के अनुसार समय का चौथा और अंतिम युग है। यह सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग के बाद आता है और इसे अधर्म का युग या पतन का युग भी कहा जाता है। यह वह युग है जिसमें धर्म, नैतिकता और सद्गुणों का पतन होता है और मानव समाज में अधर्म, लालच, स्वार्थ और अज्ञानता का वर्चस्व हो जाता है। महाभारत और कलयुग का आरंभ। हिंदू पुराणों के अनुसार कलयुग की शुरुआत महाभारत के युद्ध के तुरंत बाद हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा तब कलयुग का आरंभ हुआ। भगवान कृष्ण का पृथ्वी छोड़ना। महाभारत के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया और स्वधाम को प्रस्थान किया तो धरती पर धर्म का अंतिम स्तंभ भी समाप्त हो गया। यह घटना कलयुग के आरंभ का संकेत मानी जाती है। युधिष्ठिर का राज्य त्यागना। भगवान कृष्ण के जाने के बाद पांडवों ने भी अपना राज्य त्याग दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। इसके साथ ही सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाने वाले पांडवों का युग समाप्त हो गया। कलयुग की प्रमुख विशेषताएं। पुराणों और शास्त्रों में कलयुग को मानव जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण समय बताया गया है। पहला, धर्म का पतन। सत्य, दया, तप और स्वच्छता जैसे गुणों का लोप हो जाता है। दूसरा, भौतिकवाद का वर्चस्व। लोग धन, संपत्ति और शक्ति के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो जाते हैं। तीसरा, मूल्यों का ह्रास। समाज में झूठ, धोखाधड़ी और हिंसा का बोलबाला हो जाता है। चौथा, छोटे जीवन काल। मनुष्यों की औसत आयु और शक्ति कम हो जाती है। पांचवा, ईश्वर से दूरी। लोग धर्म और भक्ति से दूर होते जाते हैं। कालगणना और कलयुग की अवधि। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्षों की है। इसका आरंभ 3103 ईसा पूर्व हुआ था, जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी। वर्तमान में हम कलयुग के लगभग 5000 वर्षों में जी रहे हैं। शास्त्रीय। पहला, भागवत पुराण। भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग के दौरान मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा और सत्य तथा धर्म का त्याग कर देगा। दूसरा, महाभारत। महाभारत में कलयुग के बारे में कहा गया है कि यह युग अंधकार का युग होगा, जिसमें लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाएंगे। तीसरा, विष्णु पुराण। इसमें लिखा है कि कलयुग में राजा और नेता भ्रष्ट होंगे और समाज में गरीबों का शोषण होगा। शुरुआत के संकेत। पुराणों के अनुसार जब कुछ घटनाएं घटीं तब यह समझा गया कि कलयुग शुरू हो चुका है। पहला, द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी के चीरहरण को धर्म के पतन का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, महाभारत युद्ध। इस युद्ध ने करोड़ों लोगों का विनाश किया और यह मानवता के पतन का संकेत था। तीसरा, पांडवों का अंत। धर्म के रक्षक माने जाने वाले पांडवों का प्रस्थान अधर्म के युग की शुरुआत का प्रतीक है। कलयुग का प्रभाव। कलयुग में कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और नैतिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला, भौतिक सुखों की चाहत। लोग आध्यात्मिकता को त्याग कर केवल भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त हो जाते हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार और अन्याय। समाज में ईमानदारी और न्याय की कमी हो जाती है। तीसरा, परिवार का विघटन। पारिवारिक और सामाजिक संबंध कमजोर हो जाते हैं। चौथा, धार्मिक संस्थाओं का पतन। धर्म और धार्मिक संस्थाओं का भी पतन हो जाता है। कलयुग से मुक्ति का उपाय। हालांकि कलयुग को पतन का युग कहा जाता है, फिर भी इसे आध्यात्मिक जागरूकता और भक्ति के माध्यम से जीतना संभव है। पहला, भगवान नाम का स्मरण। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि इस युग में केवल भगवान के नाम का स्मरण करने से मुक्ति संभव है। दूसरा, सत्कर्मच्छे कर्म और दूसरों की सहायता करना कलयुग में भी धर्म का पालन करने का तरीका है। तीसरा, साधु संगति। अच्छे लोगों के साथ संगति करना और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है। कलयुग का अंत और भविष्य।
पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के प्रकट होने के साथ होगा। कल्कि अवतार कल्कि भगवान पृथ्वी पर अवतरित होकर अधर्म और पाप का नाश करेंगे। सत्ययुग की वापसी कलयुग के अंत के बाद सत्ययुग का पुनरारंभ होगा और पृथ्वी फिर से धर्म और सत्य से परिपूर्ण होगी। अंतिम चरण कलयुग का आरंभ मानव इतिहास में एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है। यह युग मानवता के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन यह भक्ति, सत्य और धार्मिकता के माध्यम से इसे पार करने का अवसर भी प्रदान करता है। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग केवल एक चरण है और इसे पार करके मानवता सत्ययुग की ओर बढ़ेगी। धन्यवाद।